हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख वैदिक साहित्य एवं ग्रंथ। जो वैदिक काल में साहित्य थे और जो प्रमुख ग्रंथ थे उनको हम डिस्कस करेंगे। इनमें हम वेद वगैरह इन सभी पर डिस्कस अच्छे से करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में 10 मंडल थे, श्लोक 1028 और 10,600 के आसपास क्या थे, मंत्र। ऋग्वेद में 10 राज युद्ध का उल्लेख मिलता है और यह युद्ध पुरुषनी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ और इसमें सुदास जो था उसकी जीत हुई थी। अब जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त में 4 वर्ण मिलते हैं। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कितने वर्णों का उल्लेख है? 4 वर्णों का उल्लेख है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय जिसमें योद्धा वगैरह आते हैं, तीसरा है वैश्य और सबसे निम्न जो वर्ण है वो है शूद्र। अब आगे डिस्कस करते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो देखिए, यजुर्वेद जो है इसे कर्मकांड प्रधान ग्रंथ कहा गया है और यह 2 भागों में बटा हुआ है। कीर्तन यजुर्वेद, ये गद्य, इसमें क्या आता है, गद्य भाग, और दूसरा है पद भाग का शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट वेद आता है सामवेद। तो ये संगीत प्रधान वेद है और इसमें संगीत के 7 स्वरों का भी वर्णन मिलता है सामवेद में। और लास्ट और अंतिम आता है अर्थवेद। तो जो अर्थवेद है इसमें अथर्व शब्द का तात्पर्य क्या है, पवित्र जादू से। अथर्व शब्द का तात्पर्य है पवित्र जादू। अर्थवेद में जो रोग निवारण, राज, भक्ति, विवाह, पर्ण, गीत और अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है और ये सबसे नवीनतम वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। आगे आता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण देखिए, प्रत्येक वेद की गद्य संरचना ही क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाती है। क्योंकि जो वेद है वो आम लोगों को पढ़ने में यानी कि समझने में नहीं आते थे, तो इसीलिए ब्राह्मण का क्या संरचना करनी पड़ी और इसे आम लोग पढ़कर वेदों को समझ सकते थे। अब आगे जो ग्रंथ आता है वैदिक काल का वो है आरण्यक। तो देखो, आरण्यक में एक शब्द आता है अरण्य। अरण्य शब्द का अर्थ है जंगल और इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म इन सभी का उल्लेख मिलता है आरण्यक में। यह ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु यानी कि पुल का कार्य करता है। ज्ञान मार्ग और कर्म कार्य के बीच में पुल का काम कौन करता है? आरण्यक करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ग्रंथ उपनिषद। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है विद्या। ऐसी विद्या जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है उसे क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। और इसमें आत्मा और ब्रह्म के बीच जो संबंध है उस संबंध में दार्शनिक चिंतन का वर्णन किया गया है। किसके अंदर? उपनिषद के अंदर। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और उन्हें उपनिषदों को और किस नाम से जाना जाता है? वेदांत के नाम से भी उपनिषदों को जाना जाता है। नेक्स्ट आता है उपवेद। तो देखिए, अपने 3-4 वेद पढ़े थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो इनके उपवेद भी हैं जो किस क्षेत्र में यानी कि एजुकेशन हमें देते हैं वो, और कौन कौन से और किस किस के उपवेद हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यजुर्वेद यानी कि जो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और आयुर्वेद में हमें चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का धनुर्वेद उपवेद है और धनुर्वेद में युद्ध शास्त्र से संबंधित शिक्षाएं मिलती है। नेक्स्ट आता है सामवेद। सामवेद में का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद और गंधर्व वेद में संगीत शास्त्र की हमें शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर जो इसका उपवेद है वो है शिल्प वेद और शिल्प जैसा कि इसका नाम है
तो इसमें भवन निर्माण कला की शिक्षा में मिलती है। आगे जो ग्रंथ आता है वो है वेदांग। तो वेदांग में देखिए वेदों का जो अर्थ है, वेदों का अर्थ समझने के लिए ही वेदांग की रचना की गई थी। ठीक है, और यह वेदांग की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प, कल्याण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। नेक्स्ट आता है षड दर्शन। तो इसमें जीवन से जुड़े दर्शनों की व्याख्या मिलती है षड दर्शन में। देखिए पहला जो दर्शन है, एक तरफ दर्शन लिखे गए हैं, दूसरी तरफ है प्रवर्तक। तो षड दर्शन में पहला आता है सांख्य, सांख्य दर्शन। ये सबसे प्राचीनतम दर्शन भी है सांख्य दर्शन। और इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे कपिल। नेक्स्ट है योग, योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। आगे आता है न्याय, न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम। सीधा क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी। और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है व्यास। ठीक है, आगे ग्रंथ आता है पुराण। तो देखिए पुराण के अंदर मत्स्य, विष्णु, नारद, वामन, ये प्रमुख पुराण है। मत्स्य, विष्णु, नारद, वामन, ये क्या है? प्रमुख पुराण है। और सर्वाधिक प्राचीन जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। देखिए नेक्स्ट आता है रामायण। तो रामायण में जो रचना किसने की थी रामायण की? महर्षि वाल्मीकि ने। और इसे क्या कहते हैं? चतुर्वीर सती सहस्त्री संहिता रामायण को कहते हैं। एक बार देख लेना, ये जो नाम है ये बड़ा ही अटपटा सा है रामायण का। नेक्स्ट आता है महाभारत। तो महाभारत की रचना महर्षि व्यास जी ने की थी। और महाभारत को जय संहिता और सत सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्रंथ आता है स्मृतियां। इनमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। समाज के जो नियम है वो स्मृतियों में बताए गए हैं। और कुछ मुख्य जो स्मृतियां हैं वो है मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति और पराशर स्मृति।